तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 6 and 7 सॉल्व करेंगे. So the question number 6 is, if y is directly proportional to x and y equals to 20 when x equals to 5, part 1, find an equation connecting x and y, and part 2, draw the graph of y against x. So basically इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट में हमें एक कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है जो कि हम पिछले क्वेश्चन पे बनाते आ रहे हैं. इस क्वेश्चन में नई चीज़ ये है कि हमें एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है. सो आइए देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो अब हम y लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एंड x. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल्स टू से जब रिप्लेस करेंगे तो हमें k की ज़रूरत पड़ेगी. सो हमारी वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू kx. अब हमें गिवन जो है वो हमारे पास है कि y इक्वल्स टू 20. हमें गिवन है कि y इक्वल्स टू 20 व्हेन x इक्वल्स टू 5. इसको यूज़ करके हम अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बिल्ड करेंगे. सो लेट्स डू इट. y की जगह हम 20 लिख देंगे एंड x की जगह हम 5. जब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 4. जब हम k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 4x. इस तरह कनेक्टिंग इक्वेशन बनाकर हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है. अब हमें अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करना है विच इज़ ऑफ मेकिंग ग्राफ. ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसकी मदद से हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. हम इस तरह की टेबल की आउटलाइन बनाएंगे और x की वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, बट द ईजीएस्ट वंस आर 0, 1 एंड 2. अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें इक्वेशन क्या हमने बनाई थी, y इक्वल्स टू 4x. यानी आप लोग ये बात जहन में रखें कि हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कनेक्टिंग इक्वेशन ज़रूर चाहिए होती है. अब y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यूज़ डालेंगे और x की जगह पर हम x की वैल्यू डालेंगे विच इज़ इस पोर्शन में 0. तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 0 0. अब हम जब 1 में डालेंगे तो 4. अब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. एंड जब हम ये 2 वैल्यू डालेंगे x की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 0, 1 4 एंड 2 8. ये हमारा टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया. अब हम अपना ग्राफ पे ये प्लॉट करते हैं. अब हमने एक ग्राफ लिया है और उस पर हमने x एक्सिस की वैल्यू 3 तक ली है और y एक्सिस पे हमने 12 तक ली है. अब हम अपना स्केल लिख लेते हैं. 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ऑन x एक्सिस and 1 centimeter equals to 4 units on y axis. अब हमने अपना स्केल भी लिख लिया. इसके बाद हम अपनी प्लॉटिंग करते हैं. सबसे पहले हमें एक पहला कोऑर्डिनेट बनाना है 0 and 0 पे, विच वी विल डू हेयर. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 1 and 4 पे है. 1 and 4 दिस वन. साथ साथ कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं विच विल हेल्प अस लेटर. उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 and 8 का. 2 and 8 दिस पॉइंट. 2 and 8. नाउ with the help of scale we will form a straight line like this and हमारा graph is completed. This is y axis and this is x axis. So the question number 7 is if z is directly proportional to y and z equals to 48 when y equals to 6. Part 1, find an equation connecting y and z. Part 2, draw the graph of z against y. It is also just like question number 6. So let's do it. Okay, since z is directly proportional to y, so हम लिखेंगे z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एंड y. अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे इक्वल्स से एंड ky. सेम प्रोसीजर एज वी आर डूइंग फ्रॉम मैनी क्वेश्चंस. उसके बाद हमें गिवन है कि हमारी z की वैल्यू 48 है वेयर एज y की वैल्यू हमारे पास 6 है. अब हम कनेक्टिंग इक्वेशन अपनी बनाएंगे. z की जगह 48 डालेंगे, y की जगह 6 डालेंगे. व्हेन वी विल डिवाइड 48 by 6
द आंसर ऑफ k विल बी 8. सो जब हम k की वैल्यू को अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी z equals to 8y. In this way we have founded our connecting equation. अब हम पार्ट 2 कर लेंगे अपना ग्राफ. हम अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन थी z इक्वल्स टू 8y. y की जगह पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इन दिस पोर्शन इट इज़ 0. सो आंसर विल बी 0. z इक्वल्स टू 8, वैल्यू इज़ 1, सो आंसर विल बी 8. z इक्वल्स टू 2, oh sorry 8, and value is 2, so the answer will be 16. हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 0 1 8 and 2 16. Our table is completed. Now with the help of this table we can construct our we can plot on the graph. So let's do it. So हमने y एक्सिस पे 24 तक वैल्यूज़ ली हैं और x एक्सिस पे 3 तक. स्केल लिख लेते हैं. स्केल ऑन x axis is 2 centimeters equals to 1 unit. Scale on y axis is 1 centimeter equals to 8 units. अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं. 0 0 पे आ जाएगा फर्स्ट वाला, 1 8 पर आ जाएगा सेकेंड वन, एंड 2 16 पे आ जाएगा हमारा थर्ड वन. Now with the help of scale we will construct a straight line like this. इसके ऊपर हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे which is z equals to 8y, and this is y axis and this is x axis, and we will label it by z and this one with y. Okay, so we have done plotting our graph. So this was the question number 6 and 7. आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है. हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.